जय हिंद। सबको मेरा नमस्कार। कैसे आप सब? मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। एक बार फिर आप सबके साथ मैं बना हूँ यूट्यूब परिवार में। तो इसके पहले वाली क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो कि आप लोग मेरे साथ लगभग काफ़ी बच्चे मेरे साथ बने हुए हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे इंडियन पॉलिटी, जो कि भारतीय संविधान की हम लोग चर्चा कर रहे थे, क्योंकि हमने कुछ बातों की चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एक एग्ज़ामों में बालकों आता रहता है फ्रेंड्सों, जो कि हर एक एग्ज़ामों में मैं कह सकता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम वही बात करेंगे जिसका नाम है, आप कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, यूटी स्टेट, यूनियन टेरिटरी, जिसको जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो लिख लें यूनियन टेरिटरी। क्या लिखेंगे? यूनियन टेरिटरीज स्टेट्स, यूटी स्टेट्स। इसको सिंपल अगर मैं बात करूं तो इसको हम कहते हैं यूटी स्टेट, यूटी कह सकते हैं, यूटी स्टेट, यूटी स्टेट। याद रखेंगे ये बात, ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं बालक कि आखिर केंद्र शासित प्रदेश बनाए क्यों जाते हैं और इसका किस बेस पर नाम इसका केंद्र शासित रखा गया है, क्योंकि इंडियन पॉलिटी में हमको ये सब जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि हम फाउंडेशन लेकर के चल रहे हैं। और जो है कह सकते हैं कि जो ये केंद्र शासित प्रदेश है, अगर मैं इसकी चर्चा करूं तो देखिए, कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, इसलिए इसका नाम पड़ा है। पहले तो इसके नाम की बात करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश का नाम आखिर केंद्र शासित प्रदेश ही क्यों पड़ा, क्योंकि क्यों भाई और कोई नाम क्यों नहीं पड़ सका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश का जो नाम केंद्र शासित प्रदेश रखा गया, यहाँ पर क्या होता है, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जितने भी हमारे केंद्र शासित राज्य हैं, जितने भी हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमारा ऐसी घटना होती है कि वहाँ पर हमारा केंद्र का नियंत्रण चलता है। क्या चलता है? मुख्य बात इसकी ये याद रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि आखिर केंद्र शासित और स्टेट में अंतर क्या है, मतलब कह सकते हैं केंद्र शासित और राज्य में, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में अंतर क्या है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। राज्य में आप अपनी एक क्या होती है, राज्य सरकार होती है, जो कि आपके वहाँ के मुख्यमंत्री, उसकी एक पार्लियामेंट होती है, उसकी एक कह सकते हैं कि उसकी अपनी एक अलग से जो है उसके विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, जो भी हैं, ठीक है, तो वो आप उसकी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, केंद्र में यहाँ पर जितने भी चीज़ें होती हैं, यहाँ पर कोई भी कुछ ऐसे राज्य हैं जो आप जानते हैं, कि मान के कह सकते हैं आपका दिल्ली, जहाँ पर आपका मुख्यमंत्री है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर आपका मुख्यमंत्री भी मौजूद है, मुख्यमंत्री भी है और वहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है कि केंद्र शासित प्रदेश में वहाँ पर पूरा नियंत्रण किसका चलता है? पूरा नियंत्रण वहाँ पर चलता है केंद्र सरकार का, जो कि वहाँ पर सारे जितने भी कानून लागू होंगे केंद्र सरकार द्वारा, वहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा जितने भी कानून लागू होते हैं वो किसके द्वारा लागू होते हैं? राष्ट्रपति। जो भी कानून आपके जो भी पार्लियामेंट हमारी जो केंद्र शासित जो केंद्र सरकार हमारी कानून बनाती है, वही कानून क्या होते हैं? लागू होते हैं, केंद्र में भी लागू होते हैं। वही हो गए आपके केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, यूनियन टेरिटरी। अगर इसकी मैं बात करूं कि आखिर जो भी जितनी घटनाएं हैं, अगर आर्टिकल की मैं बात करूं तो आर्टिकल 239 से लेकर के 242 तक की इसकी चर्चा की गई है। आर्टिकल 239 से लेकर के लिख लेंगे, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आर्टिकल 239 से लेकर के 242 तक में इसकी क्या की गई है बालक? चर्चा की गई है। किसकी की गई है? केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा की गई है। और किस पर होता है केंद्र शासित प्रदेश? इसका क्यों नाम पड़ा है केंद्र शासित, क्यों इसको कहा गया है? तो यहाँ पर क्या होता है, पूरा का पूरा नियंत्रण किसका रहता है? केंद्र का रहता है, जो कि राज्य में क्या होता है? राज्य सरकार का नियंत्रण रहता है, जिसको आप कहते हैं मुख्यमंत्री। अब देखिए, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, आखिर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? केंद्र शासित प्रदेश, पहली बात है कि केंद्र शासित प्रदेश बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई और केंद्र शासित क्यों बनते हैं? केंद्र शासित भाई आखिर उनको कह सकते हैं कि आखिर उनको प्रदेश राज्य भी तो घोषित कर सकते हैं, राज्य भी तो बना सकते हैं। काफ़ी बच्चों को डाउट होता है कि सर राज्य भी तो बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं दोस्तों, राज्य बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होना चाहिए कि एक वो राज्य का एक दर्जा दिया जाता है, राज्य का कह सकते हैं कि राज्य के लायक होना भी चाहिए वो प्रदेश, वो एक राज्य के लायक होना भी चाहिए कि भाई ये चीज़ राज्य बनने योग्य है, ये जो भी केंद्र शासित प्रदेश है ये राज्य बनने योग्य है, तभी उसको अब राज्य बना सकते हैं।
क्या बना सकते हैं, तभी उसको राज्य बना सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कारण होते हैं जिस वजह से क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र शासित बनाया गया है। तो पहला कारण क्या आप लिखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है, अगर आप पीसीएस लेवल की, अगर आप कहीं लिखने जा रहे हैं या कोई पीसीएस लेवल की तैयारी करने जा रहे हैं तो वहाँ पर ये चीज़ ज़रूर पूछता है। तो पहली बात क्या होती है कि केंद्र शासित प्रदेश तब बनाए जाते हैं जब अपनी मुख्य भूमि से, कह सकते हैं हमारा भारत है तो मुख्य भूमि से, पहला कारण क्या लिखेंगे आप कि क्यों, कारण क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए गए। तो भैया पहला कारण क्या होता है कि अगर ये कोई अगर अपने मुख्य भूमि से दूर है, मुख्य भूमि की मैं बात करूँ तो मुख्य भूमि से अगर दूर है तो हमारा जो अंडमान एंड निकोबार है, अंडमान एंड निकोबार, और आप जानते हैं कि अंडमान निकोबार लक्षद्वीप ये आपके क्या हैं कि भारत से थोड़ा दूरी पर हैं, क्या है भारत से अपनी भूमि से मुख्य भूमि है जहाँ पर हमारे केंद्र शासित का केंद्र का पूरा नियंत्रण चलता है। लेकिन ये क्या है कि केंद्र से जो हमारा जगह है, हमारी मुख्य भूमि है, उससे क्या है, दूर हैं। तो क्या पहला कारण लिखेंगे कि मुख्य भूमि से दूर होते हैं, क्या होते हैं, मुख्य भूमि से दूर होते हैं। मुख्य भूमि पहला लिख लेंगे, मुख्य भूमि से दूर होते हैं, तब क्या होता है, तब उसको क्या घोषित कर दिया जाता है कि ये केंद्र शासित प्रदेश है और इसको क्या किया जाएगा, केंद्र के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाएगा। तो यहाँ पर आपके दो चीज़ हैं, क्या कौन सा है, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान निकोबार और आपका क्या है, लक्षद्वीप। मुख्य भूमि से क्या है भैया, ये दूर हैं, ध्यान रखना क्या है, मुख्य भूमि से दूर हैं। आप मैप उठा के करके देखेंगे क्या है, मुख्य भूमि से दूर हैं तो क्या कहा जाएगा कि ये आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर केंद्र का नियंत्रण चलेगा। दूसरी बात क्या हो जाती है, दूसरी बात हो जाती है कोई विवादित जगह है, विवादित एरिया है, मैं कह सकता हूँ कि कोई विवादित, अगर विवादित क्षेत्र है, कह सकते हैं कोई विवादित क्षेत्र है। अगर मैं विवादित क्षेत्र में बात करूँ तो विवादित क्षेत्र में आपका अभी चल रहा था चंडीगढ़, क्या चल रहा था, विवादित क्षेत्र में आपका चंडीगढ़ चल रहा था। तो यहाँ पर लिखेंगे विवादित क्षेत्र है, विवादित क्षेत्र है, तब आपका क्या हो जाएगा, चंडीगढ़, चंडीगढ़ क्या हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा। जब ये चंडीगढ़ हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा, चंडीगढ़ क्या है आपका विवादित क्षेत्र है, तब इसको क्या कह दिए कि केंद्र शासित प्रदेश है, ये केंद्र शासित इसको घोषित कर दिए। तो ये ऐसे एक कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से इनको क्या किया जाता है कि इनको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाता है। अगर तीसरी बात करूं तो यहाँ पर हो सकता है कि बहुत छोटा, बहुत छोटा का मतलब कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसा कह सकते हैं कि कोई आपका कोई ऐसा राज्य है, कोई ऐसा राज्य है और वो क्या है, बहुत ही छोटा है, कोई ऐसा राज्य है बहुत ही छोटा है, तो आपको केंद्र शासित प्रदेश में आपको कौन सा छोटा राज्य लगेगा, आप बता सकते हैं। दादरा नगर हवेली, आप इसको जानते हैं, दादरा नगर हवेली को बहुत छोटा राज्य हो सकता है, बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो तो वो राज्य बनने लायक ना हो, क्या है भैया, बहुत छोटा हो, राज्य बनने लायक ना हो, तो एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा दादरा, क्या हो जाएगा, दादरा नगर हवेली, क्या हो जाएगी, दादरा नगर हवेली। क्योंकि ये क्या है कि ये आपका राज्य बनने योग्य नहीं है, ये आपका राज्य बनने योग्य नहीं है, जो कि आप इसको क्या कह सकते हैं कि इसको आप केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर सकते हैं, क्या हो सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर सकते हैं। अब अगर मैं चौथी बात करूं तो संस्कृति, संस्कृति क्या होती है बालक, संस्कृति कल्चर, संस्कृति में कोई बदलाव हो, संस्कृति में कोई बदलाव हो और वहाँ पर क्या होते हो, रोत तांडव होते हो, संस्कृति में भिन्नता होती हो कि भैया नहीं तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम वैसे हो। जैसे आप कह सकते हैं हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, पुदुचेरी में ये संस्कृति का मामला फैला हुआ है जिसकी वजह से उसको क्या किया गया है, केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है, ये तो आप जानते होंगे। तो संस्कृति में भिन्नता हो, संस्कृति में भिन्नता हो, संस्कृति में भिन्नता हो तो क्या हो जाएगा, पुदुचेरी, पुदुचेरी लिख लेंगे, पुदुचेरी, पुदुचेरी, पौंडुचेरी भी इसको लिखा जाता है, पुदुचेरी लिखिए, पुदुचेरी आज के उसमें जल्दी ज़्यादा चल रहा है दोस्तों, तो क्या लिखेंगे आप, पुदुचेरी। कितनी बातें हो गई, 5 बातें, 4 बातें हो गई,
चारों बातें आप ध्यान रखेंगे। एक बात इसमें ये भी ध्यान रखेंगे कि कोई राष्ट्रीय सुरक्षा की कोई बात आती है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय सुरक्षा में अभी आपका चल रहा है जम्मू एंड कश्मीर। राष्ट्रीय सुरक्षा में जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या चल रहा है, जम्मू कश्मीर। राष्ट्रीय सुरक्षा की जब कोई बात आएगी तब उसको क्या कर दिया जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा में कौन सी बात है, जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। लिख लेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये हैं आपके केंद्र शासित प्रदेश, जो कि आपकी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनकी वजह से इनको केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। क्या किया गया है, घोषित किया गया है। आगे चल करके ये क्या बन सकते हैं, राज्य भी बन सकते हैं। अगर ये चीज़ें, अगर मान लीजिए विवादित क्षेत्र है और ये एक सीमा होती है, राज्य बनने के लिए अपनी एक सीमाएँ होती हैं, अपनी एक संप्रभुताएँ होती हैं जो कि एक होनी चाहिए, जो कि केंद्र शासित, केंद्र में आपकी प्रभुता होती है, जिससे आपके उसकी सरकारें होती हैं, अपनी एक सरकारें होती हैं जो कि कुछ राज्यों के लिए कुछ बनाया गया है, कुछ स्टेटों के लिए बनाया गया है, कुछ कह सकते हैं केंद्रों के लिए बनाया गया है और कुछ क्या कह सकते हैं राज्यों के लिए बनाया गया है। तो दोनों की अपनी अपनी एक दूसरी एक सीमाएं होती हैं, जिससे कि इन दोनों को अलग अलग रखा गया है। तो इन लोगों को कभी भी क्या कर सकते हैं, इन लोगों को कभी भी ये आपका राज्य बन सकते हैं। अगर यहाँ पर ध्यान रखिए, जैसे आपका दिल्ली है, तो दिल्ली आपका क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश भले है, लेकिन वहाँ पर क्या है, मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री वाला क्यों होता है और प्रशासक कहाँ होता है, ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री कहाँ पर बनाए जाते हैं, इसको आप याद रखिए कि मुख्यमंत्री आखिर कहाँ बनाया जाता है और प्रशासक कहाँ बनाया जाता है। तो जिस केंद्र शासित प्रदेश में, जिसका ये लिखेंगे आप, जिस केंद्र शासित प्रदेश में जनता, क्या लिखेंगे, जिस केंद्र शासित प्रदेश में जनता कम होती है, वहाँ पर क्या होता है, प्रशासक होता है। प्रशासक होता है, क्या होता है, प्रशासक होता है। जहाँ पर जनता कम होती है, जनता कम होती है, जनता कम होती है, कम होती है, लिखेंगे कम होती है, वहाँ क्या होता है, प्रशासक। प्रशासक, जहाँ पर जनता कम होती है वहाँ पर प्रशासक होता है, और जहाँ पर जनता अधिक होती है वहाँ पर क्या बनाया जाता है, मुख्यमंत्री बनाया जाता है। लिखेंगे जनता अधिक होती है, जनता अधिक होती है, अधिक होती है, तो वहाँ पर क्या बनाया जाता है, मुख्यमंत्री बनाया जाता है। मुख्यमंत्री क्या बनाया जाता है, मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी चाहे और कुछ ना पूछा जाए, लेकिन ये बातें आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। जिस केंद्र शासित प्रदेश में जनता का कम होगी, जिस केंद्र शासित प्रदेश में जनता कम होती है, वहाँ पर क्या चुना जाता है, वहाँ पर प्रशासक चुना जाता है। क्या चुना जाता है, प्रशासक चुना जाता है। और जिस केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है, जिस केंद्र शासित प्रदेश में अगर मैं कह सकता हूँ जनता अधिक हो, जनता अधिक का मतलब आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं, आपका हो जाएगा दिल्ली, और यहाँ पर हो जाएगा प्रशासक। आप कह सकते हैं कि आपका छोटा जो है, छोटा आपका क्या हो जाएगा, ये छोटा दादरा नगर हवेली की मैं अगर एग्जांपल ले लूँ तो यहाँ पर क्या है, प्रशासक है। दादरा नगर हवेली में आपका प्रशासक बनाया गया है, जो कि जिस केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ का वो क्या रखता है, नियंत्रण रखता है। वहाँ पर वो अपना एक मुख्यमंत्री के तरीके से, वहाँ पर अपनी एक मुख्यमंत्री के तरीके से अपना एक नियंत्रण रखता है। तो यहाँ पर क्या है, जहाँ पर मुख्यमंत्री है आपका दिल्ली है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपकी जो है आपके चुनाव होते हैं, जो कि आपके जनता द्वारा चुना जाता है मुख्यमंत्री भी। यहाँ पर भी आपके विधायक होते हैं, क्या होते हैं, यहाँ पर भी आपके विधायक होते हैं। विधानसभा का भी यहाँ पर गठन किया गया है। और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ चीज़ें, अगर मैं बात करूँ कि कुछ बच्चों के डाउट में होगा सर दिल्ली में कुछ चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं, कुछ चीज़ें अलग होती हैं, कुछ चीज़ें एक में हो जाती हैं। तो कभी कभी बालक कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि कुछ चीज़ें केंद्र के अंडर में रहती हैं, कुछ चीज़ें केंद्र के अंडर में मैं बात करूं तो जैसे आपका जो आप कह सकते हैं दिल्ली में जो आपकी पुलिस वगैरह है, पुलिस प्रशासन है, वो आपका किसके अंडर में रहेगा, वो आपका
केंद्र के अंडर में रहता है, जो कि आप उसको केंद्र संभालता है। और जैसे मान लीजिए बिजली देना है, बिजली देना है और पानी देना है और सड़क सुरक्षा, सड़क बनवाना है, ये सारी चीज़ें आपकी कौन करता है? तो यहाँ का मुख्यमंत्री करता है दिल्ली की। तो ये वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको वहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है। डिवाइड कर दिया गया, ये आपके मायने के नहीं है कि क्या डिवाइड किया गया है क्या नहीं डिवाइड किया। जब आप यूपीएससी लेवल की तैयारी करेंगे तब आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि क्यों दिल्ली में कैसी कैसी कौन सी क्या क्या चीज़ें केंद्र के हाथ में हैं, क्या क्या चीज़ें राज्य के हाथ में हैं, मतलब कि क्या क्या चीज़ें मुख्यमंत्री के हाथ में हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखने से कोई मतलब है नहीं है जो कि आपको मैं दिमाग में बोझा दूं, ठीक है। तो मैं इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जहां पर जनता अधिक होगी वहां पर मुख्यमंत्री होता है। आप एग्जाम्पल में लिख लीजिए दिल्ली, और जहाँ पर जनता कम होती है वहाँ पर प्रशासक होता है। ये भी आपका एक कमिश्नर हो गया कह सकते हैं। कमिश्नर इसको चलाता है, एक प्रकार से कमिश्नर इसकी सारी घटनाओं को सुनता है। जैसे आप कह सकते हैं कि आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पूरा संभालता है। तो उसी हिसाब से क्या होता है कि प्रशासक भी वही होता है, और वही क्या करता है कि एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल डिस्ट्रिक्ट वो राज्य बन गया है और वो क्या हुआ है, केंद्र शासित प्रदेश हुआ है। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश जितने भी होंगे, जितनी यूटी स्टेट होंगे, यूनियन टेरिटरी स्टेट होंगे, वहाँ पर किसका शासन चलेगा? वहाँ पर पूरा का पूरा केंद्र का शासन चलेगा, और वहाँ पर केंद्र अपनी बातों को रखेगा और केंद्र अपनी बातों को सुलझाएगा। आप अपने हिसाब से जितने केंद्र में, हमारे केंद्र में जितने भी कानून लागू होंगे वो सारे कहाँ पर लागू होंगे? केंद्र शासित प्रदेश में लागू होंगे। कहाँ पर लागू होंगे? केंद्र शासित प्रदेश में लागू होंगे जितने भी केंद्र। राज्य की बात करें तो राज्य भी जितने होंगे, राज्य अपना कानून अपने से बनाती है। कुछ राज्यों को भी भाई अपनी विधानसभा होती है, क्या है, आप अपना उसका विधायक होता है। तो ये चीज़ें अलग हैं कि राज्य अपना कानून भले अपने से बना ले, जो वहाँ पर आपका मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है ना, राज्यपाल होता है, अपना एक शासन होता है, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन केंद्र में जो है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में क्या होगा? केंद्र का सारा नियंत्रण केंद्र शासित प्रदेशों पर, यूटी स्टेटों पर चलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप दोनों ज़रूर ध्यान रखेंगे, जो कि हर एक एग्ज़ामों में दोस्तों, एग्ज़ामों में ये चीज़ें ज़रूर से ज़रूर पूछता है। इतनी बातें समझ में आ गई। आर्टिकल ध्यान रखेंगे, कभी कभी आर्टिकल पूछ लेता है एग्ज़ाम में कि कौन कौन सा आर्टिकल केंद्र शासित प्रदेश को बताता है, कौन कौन सा आर्टिकल केंद्र शासित प्रदेश को दर्शाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि 239 से 242 तक हम किसकी बात करते हैं? केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश बालक, ये आपका भाग 8 में दिया गया है। काफ़ी बच्चे डाउट में होंगे, सर आपने भाग 7 नहीं पढ़ाया। क्या है? भाग 7 को क्या कर दिया है बालक? भाग 7 को हटा दिया गया है पूरे संविधान से, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से भाग 7 को हटा दिया गया है। याद रखना, भाग 7 हट चुका है। अब यहाँ पर केवल बचा है भाग 8, जिसमें आपको मैं पढ़ा दिया हूँ। भाग 8 में आपका क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, यूटी स्टेट है। और यहाँ पर आप इसको ध्यान रखेंगे, भाग 8 में क्या दिया गया है? यूटी स्टेट की बात की गई है। भाग 7 आप भूल जाइए, भाग 7 को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है संविधान से। तो 6 मैंने पढ़ा दिया, 7 पढ़ना नहीं है, 8 की बात हमने कर ली है। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे भाग 9 की, जो कि आप मेरे साथ शानदार ज़बरदस्त बने रहना, मिलते रहेंगे ज़बरदस्त तरीके से। एक बार फिर जो बच्चे मेरे से नए जुड़े हुए हैं, जुड़ जाएं मुझसे, आपको पॉलिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैं जल्द कोशिश करूंगा ज्योग्राफी के लिए। तो ज्योग्राफी में जल्द से जल्द फाउंडेशन बैच ला रहा हूं, जो कि हर एक बच्चों के लिए प्रयागराज वाला आपको दे रहा है। शानदार ज़बरदस्त, जो भी बच्चे गरीब से लेकर के जितने बच्चे के लिए वो संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं, जो दिल्ली जा कर के नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो यहाँ से अपनी क्लासेस को ले सकते हैं निसंकोच। वो वनडे एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहें। और जो भी बच्चे अब यूपीएससी की वगैरह की भी काफ़ी क्लासेस चल रही हैं, तो कोशिश रहेगी हमारी कि हम वनडे वाले बच्चों के लिए प्रिपेयर करवा दें। कोशिश रहेगी हमारी कि हम हिस्ट्री भी चलाएं। जल्द से जल्द हमारी कोशिश रहेगी कि हिस्ट्री की क्लासेस हम ला रहे हैं जल्दी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक, जितने भी आपके जीएस से रिलेटेड, जितने भी जीएस जीके दोनों मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा। सारी चीज़ें मैं आपको फाउंडेशन बताऊँगा, फाउंडेशन चलाऊँगा। जो भी बच्चे मुझसे नए जुड़े हैं वो मेरी क्लासेस को देख सकते हैं प्रयागराज वाला में। आप जुड़ जाइए मुझसे,
बेहतर तरीके से। मिलेंगे बच्चा नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, मित्रों, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। तब तक मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।